मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे युवक हैं जो अपनी स्मरण शक्ति को लेकर, अपनी याददाश्त की क्षमताओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको अपना पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, या परीक्षा के समय वो पढ़े लिखे विषय को भूल जाते हैं, इसलिए परीक्षा में वो परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा पाते जो उनको अपेक्षित थी। इसी तरह बहुत लोग अपने उदर संबंधी बीमारियों से पीड़ित होकर कई तरह की शिकायत करते हैं। वो उदर संबंधी पीड़ाओं के लिए, व्याधियों के लिए डॉक्टर के पास परामर्श पर परामर्श करके लिए भटकते रहते हैं। कई लोगों को गुर्दा संबंधी परेशानी रहती है, कई लोगों की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती, उन्हें फिट्स या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ऐसे में आप दूसरे परामर्श लेने के साथ में यदि एक छोटा सा काम भी करेंगे, एक छोटे से उपाय की मदद लेंगे, तो आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। उस परेशानी के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप आपने पन्ना सुना होगा। पन्ना एक रत्न है, इसको एमराल्ड कहते हैं, हरे रंग का है। इसे बुद्ध का रत्न कहा गया है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का जो पन्ना है थोड़ा महंगा है। एक विद्यार्थी के, एक साधारण व्यक्ति के लिए उसको सहजता से खरीद के अपने शरीर पर धारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पन्ना धारण करने के लिए आपको सोने की भी आवश्यकता होगी। तो सोने की अंगूठी बनवाना तो आज 10-15 हज़ार से कम का कोई अंगूठी नहीं बनती है, और ऐसे में 5-7 हज़ार का कम से कम पन्ना आप बनवाएंगे तो 20-22 हज़ार का खर्चा आपको हो जाएगा। ऐसे में आप पन्ना का सब्स्टिट्यूट, जिसे हम जैड बोलते हैं या हमें संगी जसब बोलते हैं, वो धारण कर सकते हैं, क्योंकि संगी जसब या जैड में भी वो क्षमता है जो पन्ना में है। और एक समय तो चीन में, तिब्बत में, मंगोलिया में या फिर भारत में संगी जसब की बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा थी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति संगी जसब अपने शरीर पर धारण करके रखता है तो उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र रहती है, उसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, उसे किडनी संबंधी, गुर्दों संबंधी व्याधियों का शिकार नहीं होना पड़ता। पेट में, क्योंकि पेट में भी कई तरह की बीमारियां आदमी को परेशान करती रहती हैं, या फिर बार बार संक्रामक रोगों का प्रकोप झेलना पड़ता है। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मेरे मित्र एक 7.5-8 रत्ती के आसपास का जैड नामक रत्न धारण कर सकते हैं। जैड को संगी जसब भी कहते हैं, और एक समय तो इसका बहुत व्यापक रूप से उपयोग होता था। आज भी जब तिब्बत जाएंगे, मंगोलिया जाएंगे, चीन जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे लोग संगी जसब को अपने शरीर पर धारण करके रखते हैं। आप चीन की यदि बात करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि चीन तो पूरा देश कम्युनिस्टों का देश है। नहीं, वहाँ एक वर्ग कम्युनिज्म से प्रभावित है। अधिकांश वर्ग अभी भी वहाँ अपनी प्राचीन संस्कृति, विज्ञान में बहुत गहरे से विश्वास करता है। हम भारतीयों की तरह नहीं, क्योंकि हमारे भारत में तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अंदर श्रद्धालु होता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं होता, वो युक्ति से सोचता है, वो अनुभव से सोचता है, वो पूर्वजों के जो हमारे अनुभव होते हैं उनसे, उनकी गहन विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति चिंतन नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों का अनुसरण करता है। मैं उदाहरण के रूप में, एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो अपने अनुभव को इस्तेमाल नहीं करता। उसने जो अस्पताल में सीखा या फिर उसने विदेशी डॉक्टरों के साथ काम किया, उसी को फॉलो करता है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण से आपको समझाऊं, क्या कभी किसी भारतीय डॉक्टर ने देसी घी के ऊपर काम करके देखा है? सिर्फ पश्चिमी माध्यम से हमें पता चल गया कि देसी घी से हृदय संबंधी व्याधियां हो जाती हैं। तो 1980 के बाद हमारे देश में घी का सेवन बंद करा दिया गया, दूध का सेवन बंद करा दिया, मलाई का सेवन बंद करा दिया। कहा कि बिना मलाई का दूध पियो, रिफाइंड ऑयल खाओ, देसी घी त्याग दो। और 1980 से पहले भारत में हृदय संबंधी रोगियों की संख्या नाम मात्र को थी, लेकिन 1980 के बाद 90 तक पहुँचते पहुँचते भारत में 1.5 से 3% हृदय रोगी आ गए, और उसके बाद तो इनमें बहुत तीव्रगामी विकास हुआ। और आज यदि देखें तो भारत की 40 से 50% आबादी हृदय संबंधी रोगों की रिस्क में है। भारत में हर साल 12 लाख से ज़्यादा बाईपास सर्जरियाँ होती हैं, स्टेंट डाले जाते हैं।
कितने लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं 80 लाख से ज़्यादा लोगों को हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से कम 40% तो असमय मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। 1/3 लोग ऐसे हैं जो जीवन भर के लिए अपंग बन जाते हैं, और जीवन भर कहना भी मुश्किल है, क्योंकि हृदय संबंधी गंभीर व्याधि से बाहर आकर ज़्यादा समय तक जीवित रहना तो एक असंभव कार्य बन के रह गया। हम कहते हैं जीवन भर, क्योंकि उसका बचना ही संभव नहीं है कि 2-3 साल वो दवाओं के सहारे, डॉक्टरों की मदद के सहारे जिंदा रह सकता है। हाँ, एक आध व्यक्ति के लिए हो सकता है कि यदि वो बाईपास सर्जरी करा ले, हृदय का प्रत्यारोपित करा ले, वो जीवित रह सके 10-20 साल। अन्यथा ज़्यादातर लोग, क्योंकि ऐसा संक्रमण, ऐसा अध्ययन हमारे देश में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इतने स्टेंट डलते हैं, इतनी एंजियोप्लास्टी होती हैं। आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि उसमें कितने लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं? कई लोग तो 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बार स्टेंट डलवा लेते हैं, फिर भी वो 2-3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। किडनी प्रत्यारोपण के बारे में आपने सुना होगा, किडनी प्रत्यारोपित करा के घर आ भी जाते हैं। उनमें से कितने लोग हैं जो 10-20 साल जिंदा रहते हैं? अधिकांश की मृत्यु 2 या 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जो किडनी को प्रत्यारोपित कराने के बाद 20-22 साल जिंदा रहते हैं, और वो यदि जिंदा रहे तो कुछ और कारण हो सकता है, किडनी का कारण नहीं हो सकता। तो अंधश्रद्धालु कौन हुआ? अंधविश्वासी कौन हुआ? एक छोटा अनजान अशिक्षित व्यक्ति या पढ़ा लिखा डॉक्टर? इसलिए मैंने कहा कि शिक्षित लोग अंधश्रद्धालु ज़्यादा हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने माँ बाप के, अपने समाज के अनुभव से सीख के निर्णय लेता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को, एक श्रृंखला को फॉलो करता है, उसके लिए वही अंतिम सत्य है। तो यदि आपको अपने जीवन में ऐसी परेशानी आ रही है कि आपको स्मरण नहीं रहता, आप अपने याददाश्त को ज़्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं, इसका परफॉर्मेंस आपको प्रतियोगिता में, किसी टेस्ट में या परीक्षा में देखने को आता है, या फिर आप मिर्गी जैसे रोग से पीड़ित हैं, किडनी रोग से पीड़ित हैं, आपके पेट में किसी न किसी तरह की व्याधि बनी रहती है, आप बार बार संक्रामक रोगों का शिकार होते रहते हैं, तो ऐसे में समय रहते आप संग ये सब धारण कर सकते हैं, जेड नंबर पत्थर धारण कर सकते हैं। ये पन्ना का ही उपरूप है। लेकिन आप यदि जेड खरीदने जाएंगे तो एक समस्या हमेशा आती है, ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, क्योंकि असली चीज़ जितनी मिलती है उससे ज़्यादा चीज़ें तो नकलियाँ आ जाती हैं, और नकली की गारंटी भी दी जा सकती है, असली की गारंटी कोई नहीं देने को तैयार। तो यदि आपको शुद्ध, ये कोई ज़्यादा महंगा पत्थर नहीं है, यदि आपको अच्छे नस्ल का, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध जेड पत्थर मिल जाए तो आप निसंकोच अपने शरीर पर धारण कर लीजिए। इससे आपकी बुद्धि तीव्र बनेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में सुधार आएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो भी इसको धारण कर सकते हैं। आप वकील हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या फिर विद्यार्थी हैं, आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये छंग ये सब धारण करना आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपकी बुद्धि में निखारता आएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे और इन व्याधियों से तो बचे रह पाएंगे, क्योंकि इसका औरव मंडल जो है, उसका प्रभामंडल जो है, हमारे मस्तिष्क तंत्र पर या हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाव हो जाता है, क्योंकि बीमारियों की दर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। संक्रामक रोगों के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, वो निरंतर फेल होती जा रही हैं, और आगे क्या होगा क्यों कहने वाला कोई तैयार नहीं। ये भयंकर स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, जीवन में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए नाम मात्र की कीमत का संगे जसब या जेड आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप इसकी मदद से न केवल निरोगी रह सकते हैं, वह कई तरह की परीक्षाओं में अति अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण भी हो सकते हैं, या फिर आपने कोई कंपटीशन क्लियर करना है तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सामाजिक जीवन में यदि